हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं। जिन दोस्तों या छात्रों ने नहीं देखा हो, स्टूडेंटों ने, तो वो वीडियो जा करके देख सकता है। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड में लिख रखा है। तो चलिए जल्द से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता आकृति 6.18 में यदि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। आपको चित्र में देखना है ध्यान से। उसने क्या कहा कि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, एक ये हो गया। और दूसरा कहता एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी यदि हो तो, यदि हैं तो अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, इसको सिद्ध करना है, जो कि क्या है, बहुत ही आसान है। तो देखो अब हमें आपको करके बताते हैं। तो हम दिया है में लिख लेंगे, लिख लिया हमने पहले से। दिया है में क्या, जो क्वेश्चन में दिया है ए एल समांतर सी बी है तो ए एल समांतर सी बी लिख दिया। और हमारा दूसरा दिया है एल एन समांतर सी डी। और सिद्ध करना में हम क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना में लिखा जाता है जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये हमने सिद्ध करना लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे उसकी गणना। गणना में हम लिखेंगे दिया है से, यानी कि दिया है से यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध है क्वेश्चन से। तो हमारा क्या है, एल एम समांतर सी बी है। तो एल एम समांतर सी बी देखेंगे किस त्रिभुज में है। तो हम देखेंगे चित्र में कौन सी है, एल एम समांतर सी बी है, ठीक है। तो ये त्रिभुज हमारी ए बी सी की बात की जा रही है। तो इसमें जब आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज में खींची गई जो रेखा होती है तीसरी भुजा की यदि समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं को क्या कर देती है, समान अनुपात में विभक्त कर देती है। यही हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय। तो अब हम ये कहाँ किस में है, ये हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ये एल एन समांतर सी बी किस में है, त्रिभुज ए बी सी में है। तो जब त्रिभुज ए बी सी में है तो हम यहाँ पे लगाएंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, पातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। भाई यदि समांतर है तो वहां पे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगी। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का काम क्या होता है कि वो जो अन्य दो भुजाएं होती है उसको समान अनुपात में विभक्त करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो एल एम समान एक रेखा खींची गई है जो क्या है, बी सी के समांतर है। तो इसका काम करना क्या है कि ए एम बटे बी एम कर देगी इसको, और ए सी को कर देगी ए एल बटे एल सी, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए एम बटे ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम ये प्राप्त हो गया। इसको हम कर देंगे व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा व्युत्क्रम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें बटे में क्या प्राप्त करना है, ए बी प्राप्त करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती करने पर यानी कि ऊपर का नीचे, अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एम बटे ए एम बराबर सी एल बटे ए एल। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। क्या हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार क्या होगा, दिया है, पुनः दिया है से हम लिखेंगे, पुनः दिया है से, पुनः दिया है में क्या लिखा, एल एन समांतर सी बी सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एल एन समांतर सी डी कहाँ है,
कौन से त्रिभुज में है, एल एन समांतर सी डी है ना, तो ये त्रिभुज ए डी सी ए सी डी की बात कर रहा है, इसमें भी वही चीज होगा। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या लगाएंगे, वही प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो इसका भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगे तो दो भुजाएं अनुपात में बट जाएंगी आपस में, तो ए एन बटे एन डी, ए एन बटे डी एन कर देंगे बराबर ए एल बटे सी एल कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, व्युत क्रमानुपाती करेंगे, व्युत क्रमानुपाती करने पर, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा डी एन बटे ए एन बराबर सी एल बटे ए एल। कैसे, देखो व्युत क्रमानुपाती कर देंगे तो उसका बदल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ए एन बटे डी एन था और ए एल बटे सी एल था, तो ये हो जाएगा डी एन बटे ए एन और सी एल बटे ए एल। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो आप ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 में देखो सी एल बटे ए एल, सी एल बटे ए एल, यानी कि ये आपस में एक पक्ष बराबर है, उसका दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो हम आपको करके बता रहे हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 और 2 की तुलना क्या था, समीकरण 1 हमारा बना था ए एम बटे बी एम और ए एल बटे सी एल, तो ये हो जाएगा ए एम बटे बी एम, सॉरी इसका उल्टा था, समीकरण 1 था हमारा क्या था, बी एम बटे ए एम बराबर ये, और क्योंकि व्युत क्रमानुपाती वाला बना था तो डी एन बटे ए एन, डी एन बटे ए एन, ठीक है। ये बन गया, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी है हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बी एम बटे ए एम प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा डी एन बटे ए एन प्लस 1। अभी इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, लघुत्तम ए एन ए एम आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, ए एम, तो ये इससे चला जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या होगा बी एम प्लस 1 का भाग इसमें जाएगा तो ए एम बराबर, ये हो जाएगा, इसमें लघुत्तम क्या आएगा, ए एन, क्या आएगा, ए एन, तो ये हो जाएगा डी एन प्लस का ए एन, क्या हो जाएगा, ए एन। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी एम प्लस ए, बी एम प्लस ए एम आएगा यहाँ पे, बी एम प्लस ए एम, यहाँ पे चित्र में देखो बी एम प्लस ए एम, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यहाँ पे चाहे लिख लो, चूंकि बी एम प्लस ए एम बराबर ए बी और डी एन प्लस ए एन बराबर ए डी। देखना हम कहाँ से लिखे हैं, बी एम प्लस ए एम बराबर ए बी और डी एन प्लस ए एन बराबर ए डी। तो अब इनकी जगह पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। देख पा रहे होंगे ये कैसे आ गया, क्योंकि इनका योग ए बी के बराबर है, इनका योग ए डी के बराबर है, ठीक है। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, कहीं ना कहीं आसपास पहुँच गए हैं हम। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, पुनः व्युत क्रमानुपात कर देंगे, पुनः
व्युत्क्रमानुपाती करने पर, यानी कि पुनः व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए बी बटे ए एम और ए डी बटे ए एन है, लेकिन हमें प्राप्त करना है ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ये प्राप्त करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो फिर ये व्युत्क्रमानुपाती करने पर क्या हो जाएगी, ये ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। आप मिला लो, क्या यही प्राप्त करना था, यानी कि क्या है, एक जैसा प्राप्त हो गया ना, सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है, हमारा हल होता है। तो हम अगले दिन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सीखने की कोशिश करें। हाँ, यदि आप वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक तो कर दीजिए करें, हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दो, यानी कि उनको भी बता दो। तो मिलते हैं हम आपको अगले दिन, यानी कि अगले क्वेश्चन के साथ।